गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एसपीटी एक्ट पे चर्चा करते हैं। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है जो जेपीएससी बैकलॉग एग्जाम्स पैटर्न पे तैयार किया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 11 जेपीएससी पीटी को ध्यान में रख के हम तैयार किए हैं। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संथालपर्ण कस्कारी अधिनियम 1949 के तहत जमींदार में कौन शामिल नहीं है। देखिए, इसके बारे में प्रावधान धारा 4 के उप सेक्शन उपधारा 10 में दिया हुआ है। तो वहाँ जब जाके इसको खोलेंगे तो पता चलेगा ग्राम प्रमुख का इसमें नाम नहीं है, बाकी ये सभी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये जमींदार इसमें कौन शामिल होगा? बस वही जिसको जगह लगान लेने का अधिकार है, ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। ये शामिल नहीं है, तो ग्राम प्रमुख जो है इसमें शामिल नहीं है। दूसरा, संथालपर्ण कस्कारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जाती है? 5 वर्षों तक। 3 नंबर, संथालपर्ण कस्कारी अधिनियम 1949 के तहत खास ग्राम वह ग्राम है जिसमें, देखिए यहाँ वर्ड यूज है ना खास, इसका मतलब होता है वीआईपी का एरिया। और जब वीआईपी के एरिया की बात होगी तो वहाँ ना कोई ग्राम प्रमुख होगा ना कोई रैयत होगा, तो वहाँ खेती बाड़ी तो होगी नहीं, वो तो घूमने के लिए जगह होता है। अंग्रेजों के समय में झारखंड में बहुत ऐसी भी जगह लिए गए थे जो जगह उसके लिए पिकनिक स्पॉट का काम करता था। तो यही पिकनिक स्पॉट और घूमने के लिए जो काम होता था, जो लंदन से यहाँ आते थे वो लोग उसी जगह को बनाते थे खास ग्राम। तो खास ग्राम में कोई लगान भी नहीं लगता था, और जब लगान ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वहाँ खेती नहीं हो रही है। तो खेती नहीं हो रही है तो ना वहाँ मूल रैयत है ना वहाँ कोई ग्राम प्रमुख है, वो सिर्फ उसके घूमने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए जगह होता था। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। 4 नंबर, व्यक्ति ए 3 वर्षों तक संथालपर्ण के किसी जिले का निवासी रहता है, फिर 5 वर्षों तक वह असम के चाय बागान में काम करने चला जाता है, पुनः वह 6 वर्षों के लिए संथालपर्ण के साहिबगंज जिले के किसी कंपनी में कार्य करने लगता है। उसे किस प्रकार की बंदोबस्ती मिलेगी? उसे मिलेगी अस्थायी बंदोबस्ती, क्योंकि 3 साल और 5 8 साल और 6 14 साल हो गया। तो 12 वर्षों तक लगातार अगर आप हैं, लगातार नहीं भी हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों मिला के हैं, तो आपको किसी एक जिले की बंदोबस्ती दे दी जाएगी। जनरली उसको जो मिलेगा वो साहिबगंज जिले का मिलेगा जहाँ वो लास्ट में रह रहा था। ठीक है। 5 नंबर, संथालपर्ण कस्कारी अधिनियम की अध्याय लगान से संबंधित है। चैप्टर 5 जो है रेंट से रिलेटेड है। 6 नंबर, संथालपर्ण कस्कारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है? धारा 41 में इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। 7 नंबर, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर अदालत को दिया गया था? टेन्योर एक्ट जो था 1869 का, उसमें पावर दे दिया गया। उसके बाद ये पावर कंटिन्यू बना रहा और आज जुडिशरी के ही पास सारा पावर चला गया। 8 नंबर, संथालपर्ण कस्कारी अधिनियम 1949 के धारा 9 क्या दर्शाता है? ये एक ही चीज़ है, ग्राम पदार्थ के पद की अनंतर नियता, कि कब तक वो बने रहेंगे, कब उनको हटाया जाएगा, वो अगर हटेंगे तो उसके जगह पे कौन आएगा, ये सारा विवरण जो इसी में दिया हुआ है धारा 9 में। 9 नंबर, संथालपर्ण कस्कारी अधिनियम 1949 की धारा 47 में क्या प्रावधान है? देखिए 47 में लगान और ब्याज संबंधी प्रावधान है। 10 नंबर, संथालपर्ण के किस धारा में द्वितीय अपील का प्रावधान है? धारा 58। 11 नंबर, संथालपर्ण कस्कारी अधिनियम के किस धारा में पुनरीक्षण का प्रावधान है? सेक्शन 59 में। ये दोनों क्वेश्चन जो है जुडिशरी की एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। 12 नंबर, संथालपर्ण कस्कारी अधिनियम 1949 के धारा 33 के अनुसार कोई भी बंजर भूमि की बंदोबस्त रद्द करने योग्य है अगर उसे 5 वर्षों तक खेती न किया जाए। 13 नंबर, संथालपर्ण कस्कारी अधिनियम 1949 के धारा 14 के अधीन रैयत को किसके आदेश के बगैर जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता है? उपायुक्त के आदेश पर। लेकिन कहीं कहीं ये कुछ अधिकार जो है एसडीएम को भी दिया गया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा देख लिएगा, और मैं नीचे क्वेश्चन डाला हुआ हूँ उसको। 14 नंबर, रैयत संथालपर्ण कस्कारी अधिनियम 1949 की धारा 16 के अधीन अपने जोत पर जलाशय बनाने का हक रखता है। रैयत ऐसे जलाशयों में किसी उत्पाद करने के लिए भूस्वामी को कितना शुल्क देगा? कोई शुल्क नहीं देगा, शुल्क इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे। जो शुल्क का प्रावधान है वो कृषि जिन्स पर है, जल उत्पाद पर नहीं है।
15 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम 1949 के धारा 28 के अधीन बंजर भूमि के बंदोबस्त में किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, बंदोबस्त के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है बंजर भूमि का, अगर आप 5 साल तक खेती नहीं कर रहे हैं तो आपकी भूमि जो है, बंदोबस्त भूमि जो है वो किसी और के ट्रांसफर होती है। इसके अलावा और कोई प्रावधान नहीं है, जैसे रैयत की आवश्यकता क्षमता ये नहीं है। दूसरा, ग्राम की भूमिहीन श्रमिक की व्यवस्था ये भी नहीं है। रैयत के जमाबंदी भूमि का संघ ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। 16 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम 1949 के तहत कोई गैर आदिवासी रैयत अपनी भूमि को कितने वर्षों के लिए भूगतबंद रख सकता है। 6 वर्षों के लिए। ये भूगतबंद की बात है। भूगतबंद मतलब जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों देने का प्रावधान होगा। 17 नंबर संथाल पढ़ना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। 1872 में। 18 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम के अंतर्गत वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है और उसका लगान भी चुकाता है कहलाता है, उसको बोलते हैं कष्टकार। लगान देने का काम आपका, भूमि धारण करने का काम आपका, लेकिन उस पर जोत का काम जो है रैयत करता है, मतलब जुताई का काम जो है रैयत करेगा। और कहीं कहीं पे ये काम दोनों एक ही आदमी करता है, तो जिसको आप कष्टकार बोलते हैं उसको आप कहीं कहीं रैयत भी बोला जा सकता है, अगर वो दोनों काम कर रहा है तो। और नहीं कर रहा है, सिर्फ भूमि धारण कर रहा है तो कष्टकार है। यानी ज़मीन आप ले लिए हैं, ज़मीन आपके पास है, लेकिन आप उस पर खेती नहीं कर रहे हैं, खेती किसी से करवा रहे हैं, तो खेती जो कर रहा है वो रैयत हुआ। आप करवा रहे हैं तो आप कष्टकार हुए, और जिसको आप रेंट देंगे वो भूस्वामी हो जाएगा। 19 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं है। देखिए, गिरिडीह में लागू नहीं है, ये उत्तरी छोटा नागपुर का भाग है। बाकी ये 3 जो हमारे पास हैं ये सिर्फ लागू है। 20 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 में दी गई परिभाषा के अनुसार खास ग्राम से तात्पर्य किसी ऐसे ग्राम से है जहां न मूल रैयत हो और जहां न कोई ग्राम मुखिया हो। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। 21 नंबर ऐसी जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकार छोड़े मरा हो कहता है, उसको खाली जोत बोलते हैं, वैकेंट होल्डिंग। और इसको किसी दूसरे के साथ सेटल किया जा सकता है। उपायुक्त चाहेगा तो ऐसे जमीन को किसी दूसरे के साथ सेटल कर सकता है। 22 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत किसी जिला के सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी को कहा जाता है डिप्टी कमिश्नर। ये एक्ट में लिखा हुआ है। 23 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में दिया गया है। यह है चैप्टर 2 में। 24 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 3 में दिए गए प्रावधान संबंधित है। देखिए, चैप्टर 3 में रैयत के बारे में वर्णन दिया गया है, पूरा डिटेल है रैयत के बारे में। 25 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजन के लिए अपने जोत में बिना किसी शुल्क या ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा। सेक्शन 15 में। 26 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम 1949 की कौन सी धारा के तहत भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है। सेक्शन 53 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। किन किन कार्यों के लिए ले सकता है। रक्षा कार्य भारत सरकार ले सकती है, राज्य सरकार ले सकती है। कोई अगर धार्मिक प्रयोजन का कार्य उसके लिए लिया जा सकता है, कोई सामाजिक प्रयोजन का कार्य उसके लिए लिया जा सकता है, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला उसके लिए भी लिया जाता है। यानी क्या कि CNT और SPT एक्ट का जमीन जो है अधिग्रहण किया जा सकता है। ये निर्भर करता है कौन से हित का काम कब किया जा रहा है। 27 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम 1949 के धारा 60 के अनुसार पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन का अधिकार किसे नहीं है। देखिए, राज्य सरकार को नहीं है, आयुक्त को भी है, उपायुक्त को भी है, अनुमंडल पदाधिकारियों को। राज्य सरकार को नहीं है यहाँ पे। 28 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम के धारा 57 घ के अनुसार कमिश्नर द्वारा दिया गया आदेश की पुष्टि हो तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास अपील कितने दिन के अंदर किया जा सकता है। 90 दिन के अंदर। कमिश्नर से मैटर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो अगर आप कोर्ट में जाएगा तो इसके लिए 90 दिन का टाइम है, और अगर उपायुक्त के डिसीजन से आप खुश नहीं हैं तो आयुक्त के पास आप 60 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो ये दोनों देख लेंगे आप। 29 नंबर संथाल पढ़ना कसकारी अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत ऐसे भूमि जो इस जगह दर्ज नहीं है कि उसे मान्यता दी जाएगी या मूल रैयत का जोत या मूल रैयत ज्योति के रूप में माना जाता है। देखिए, इसका जो प्रावधान है सेक्शन 10 में दिया हुआ पूरा,
मूल रैयत का, आधिकारिक स्वामित्व का, निजी स्वामित्व, ये सारा डिटेल जो है 10 में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। 30 नंबर, संथालपरना कस्कारी अधिनियम 1949 के धारा 22 के तहत एक रैयत निम्न में से किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को अनुमंडल पदाधिकारी, ग्राम प्रधान या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से न्यास पर जोतने के लिए संथालपरना के किसी रैयत को दे सकता है। देखिए, ये बात निर्भर करता है दो चीज़ पर। पहला बात, ये पहला तो नहीं होगा, अस्थायी अनुपस्थिति ये नहीं होगा, ये दिया ही नहीं प्रावधान में। बीमारी या शारीरिक अक्षमता ये भी नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक अक्षमता है तो कल ठीक भी हो सकता है, बीमारी है तो ठीक हो सकता है, इसमें नहीं होगा। हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में यह है, रैयत की विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में यह है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। 31 नंबर, संथालपरना कस्कारी अधिनियम 1949 के अनुसार डैश से तात्पर्य अधिकार अभिलेख में बंदोबस्ती दर से उल्लिखित लगान की दर से। देखिए, लगान के बंदोबस्त दर से, लगान में भी सेटलमेंट किया जा सकता है कि उसका रेट कितना होगा, रेट आगे होगा, रेट पीछे होगा। अब कौन सा रेट है कि इसमें होता क्या है कि कभी कभी लगान कम किया जाता है, अगर आपदा आ गई या भूमि क्षरण का काम हो गया या फिर कृषि जिन्स का उत्पादन ही ठीक से नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में भी किया जा सकता है, लगान को कम किया जा सकता है। 32 नंबर, संथालपरना कस्कारी अधिनियम के किस धारा में बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति का प्रावधान है? सेक्शन 32 में प्रावधान दिया हुआ है। 33 नंबर, संथालपरना कस्कारी अधिनियम के किस धारा में रसीद और लेखों का प्रपत्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत करने का प्रावधान है? सेक्शन 48 में। यानी जो रसीद इसका बनेगा वो राज्य सरकार के परमिशन पे बनेगा और वो एक सरकारी प्रपत्र के रूप में माना जाएगा, यानी कोई निजी कंपनी ऐसा रसीद नहीं बना सकता है। 34 नंबर, संथालपरना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत निम्न में से कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता है? देखिए, जमाबंदी रैयत होते हैं, गैर निवासी जमाबंदी होते हैं, नए रैयत होते हैं। एक रैयत जिसके ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत है, ये नहीं होता है, ये नहीं होगा, ये उसमें लिखा ही नहीं है, मेंशन नहीं है। 35 नंबर, संथालपरना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधारों पर रैयत के बेदखली के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकता है? 2 साल के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है सेक्शन 14 में नहीं दिया हुआ है, इसका पूरा वर्णन आपको मिलेगा सेक्शन 65 में। तो एक बार आप सेक्शन 65 खोल के देखिएगा। और याद रहे, ये क्वेश्चन 2 जगह पूछा है, एक जुडिशरी के एग्जाम में और दूसरा ये क्वेश्चन अभी बैकलॉग में भी पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ इसके ऊपर डिस्कशन जरूरी था, मैं बता दिया। धारा 14 में इसका कोई उल्लेख नहीं, इसका उल्लेख 65 में है। आप सेक्शन 65 खोल के देख लीजिएगा। 36 नंबर, संथालपरना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लिखित न हो, लेकिन दान किया जा सकता है। देखिए, बहन या पुत्री उपायुक्त की अनुमति से कर सकता है, ठीक है। भाई बहन में नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ए नंबर होगा आंसर। 37 नंबर, संथालपरना भूधारण अधिनियम 1949 के धारा 17 के अनुसार रैयत अपने निजी जोत में महुआ वृक्ष काट सकता है अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति पे। यहाँ पे उपायुक्त का जिक्र नहीं होगा, यहाँ पे अनुमंडल यानी एसडीएम का जिक्र है। एक्ट में आप खोल के बाद देख लीजिएगा। 38, संथालपरना भूधारण अधिनियम समस्त संथालपरना में लागू होगा। किसकी अनुमति से इस अधिनियम को किसी भूभाग से वापस लिया जाता है? राज्य सरकार के आदेश पर वापस लिया जा सकता है। 39 नंबर, संथालपरना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है? सेक्शन 53 में जो है लैंड एक्विजिशन का प्रोविजन दिया हुआ है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही भूमि अधिग्रहण कर सकती है। 40 नंबर, संथालपरना भूधारण अधिनियम 1949 के धारा 42 के अनुसार किसी पहाड़िया गांव में कोई बंजर भूमि या खाली होल्डिंग बंदोबस्त नहीं है किया जाए, गैर पहाड़िया को नहीं किया जाएगा, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का ही क्यों नहीं हो, अगर वो उसके गांव का नहीं है तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये था 40 क्वेश्चन एसपीटी एक्ट का। नेक्स्ट वीडियो हम योजना पे बना देंगे, जो नई योजना सरकार की आई हुई है उस पर। इस क्वेश्चन का PDF आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, गुड डे।